हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और जिस पल का इंतज़ार था वो आ गया, बारिश। आज सुबह-सुबह ही बारिश शुरू हो गई और थर्सडे का दिन है ये। और कल मैं गमला उतार के लाई थी ना ये तुलसी मैया का, आज बहुत अच्छी बारिश हुई, इसमें भी बहुत अच्छे से इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस गरमा-गरम चाय से वेलकम किया मैंने बारिश का। एक्चुअली सुबह हस्बैंड को स्कूल जाना था इसलिए फटाफट से मैंने चाय बनाई और उनको नमकीन दी। ब्रेड भी सेके थे बट वो दिखाया नहीं आप लोगों को। तो बारिश हो रही है तो अभी तो जा नहीं पाएंगे, थोड़ा लेट ही जाएंगे क्योंकि जैसे बारिश बंद होगी तभी जाना होगा। और रात को मैंने मूंग की दाल और उड़द की दाल इन दोनों दालों को मिलाकर भिगोने रख दिया था। सोचा था कि 4-6 चीले बन जाएंगे तो मैं बच्चे मिलके खा लेंगे क्योंकि हस्बैंड तो स्कूल चले ही जाते हैं इस टाइम पे। बट अभी बारिश होने के कारण वो अभी नहीं गए हैं तो इसको मैं धुल रही हूँ। और ये छिलके वाली दाल है, जो छिलके वाली दाल होती है ना वो धुलने में थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। और सच बताऊँ, मुझे ना ये दाल वगैरह धुलना बिल्कुल भी नहीं आता था। मेरी शादी भी हो गई फिर भी नहीं आता था। मम्मी जब धुलती थी तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। और क्योंकि एक चीज है, जब माँ जो होती है जब वो जब कुछ काम कर रही होती है और जब वो डांट देती है तो उसके बाद आप काम जल्दी सीख जाते हो। बट मम्मी ये सब करती थी और मैं पढ़ाई वगैरह करती रहती थी, तो इस चक्कर में घर के कामों में थोड़ी बहुत हेल्प करा देती थी जब मैं ट्यूशन से आती थी, कंप्यूटर क्लासेस से होकर आती थी। और अपनी मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लासेस लेने के बाद जब आती थी तो मम्मी के काम में हाथ बटाती थी। और मेरा जब मैं और छोटी थी, मतलब जब मैं स्कूल टाइम की थी, तब मम्मी मुझसे ना बर्तन तो नहीं धुलवाती थी पूरे, क्योंकि मैं कहती थी बहुत मन करता था बर्तन वगैरह धुलने का, तो वो तो नहीं धुलवाती थी। लेकिन कह देती थी ठीक है लास्ट में ना, एक वो तवा होता है ना उसको अच्छे से साफ करो। आयरन का तवा होता था, अभी भी है मेरे पास भी है ऐसी कुछ नहीं होता था क्या, है भी। तो उसको साफ कराती थी। तो मैं जब जब तक मम्मी बर्तन धुला करती थी, मांजा करती थी, धुलती थी, तब तक मैं एक तवे को ही साफ किया करती थी। और जब तक सारे बर्तन धुल जाते थे ना तब तक मैं तवे को चमका देती थी। तो ऐसी छोटी मोटी कहानियां, अगर आपके कहानियां नहीं मतलब रियलिटी है अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है तो शेयर करना, अच्छा लगेगा मुझे। ये मूंग की दाल के चीले बना रही हूँ मैंने सोचा चलो पाटकर जी हैं घर पर अभी तो एक आध ये भी खा लेंगे। करारे करारे पतले पतले बनाए थे मैंने। और इसमें मैंने डाला क्या है, हरी मिर्ची और अदरक का टुकड़ा और नमक, बस। थर्सडे है इसलिए प्याज का यूज नहीं किया है, अदरवाइज मैं इसमें प्याज वगैरह डालती। एक मन करने लगा था कि बारिश तो हो रही है, इनकी मंगोड़ियाँ बनाई जाएं, लेकिन बिना प्याज की मंगोड़ियों में मज़ा नहीं आएगा। सो इतना ज़्यादा क्रिस्पी और बढ़िया बना था कि उड़ा ही जा रहा है मेरे पैन से। तो बस यहाँ पे केचप कुछ ज़्यादा ही पड़ गया, इतने में मैं भी खा लूँगी। और बस यहाँ पर बच्चे भी जग चुके थे और नहा धोकर तैयार भी हो चुके हैं। मैंने बच्चों को नहलाया, तैयार किया, क्योंकि बारिश तो हो ही रही है लेकिन नहलाना रोज़ ज़रूर बनता है। तो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ और यहाँ पे पाटकर जी लगे हुए हैं बच्चों के साथ में, बच्चों को सिखाने में। ये गेम्स है, ये दक्ष के बर्थडे पे आया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को। तो वही है। और मैं भी बात कर रही थी आपसे ना दाल धुलने वाली, तो वो मैं सीख नहीं पाई उस टाइम। और मेरे पास टाइम भी कम रहता था, मतलब बहुत तो छुट्टी वाले दिन ही घर पे रहती थी, अदरवाइज कॉलेज, कॉलेज से ट्यूशन, कोचिंग, कंप्यूटर क्लासेस। और थोड़ा सा कानपुर में थोड़ा सा दूर था इसलिए ट्रेन से आना, कभी टैक्सी से जाना, तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता था। इस चक्कर में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था मुझे। और ऐसे ही पढ़ते-पढ़ते शादी हो गई। और जब मैंने अपनी सासू माँ को देखा दाल किस तरीके से धुलती है, और मुझे नहीं आता था तो मैंने उनसे साफ-साफ कहा था कि मुझे नहीं आता है, तो उन्होंने बोला कि देखो किस तरीके से धुलना होता है। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें वहीं से सीखी हैं। और एक होता है ना अगर आपका बॉस सामने बैठा हो तो आपका काम और जल्दी सीखने का वो रहता है। तो वही है, थोड़ा-सा डर तो रहता ही है। बस यहाँ पे एक मोटा-सा बड़ा-सा चीला मैंने अपने लिए बनाया और बच्चों ने नहीं खाया। सच बताऊँ, थोड़ा-थोड़ा टुकड़ा खाया बस, उसके अलावा नहीं।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी 11 बज रहे हैं और आज सिर्फ और सिर्फ नाश्ता ही किया है हम लोगों ने। आज हमारी यहाँ की लाइट है ना, एक ख़राब हो गई है, लुक दुप सी हो रही है, मैंने बंद रखा है। आप लोग सोच रहे हो कि हाथ में क्या है। हाथ में मेरे हस्बैंड पैसे थमा गए हैं, साथ साथ एक पर्ची थमा गए हैं जो कि दूध वाले भैया को देना है। अब आप सोच रहे हो वो कहाँ गए हैं। तो एक तो बारिश बंद नहीं हुई है, 11 बज गए हैं, अब बारिश बंद हुई है। तो वो अपने कुछ बैंक वैंक के काम से बाहर गए हुए हैं, तो वो काम करके आएंगे। दक्ष पीछे लग गया था उनके। जैसे ही वो बाहर के लिए निकलते हैं ना, दक्ष बहुत जल्दी पीछे लग जाता है, पता नहीं क्यों। जब से ये बड़ा थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है, समझदार होता जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें जानने लग रहा है, तो पूँछ बनता जा रहा है। पूँछ बन के पीछे से लग जाएगा। तो बस अभी मैंने मतलब एक दरवाजे से छत पे मैं इसको घुमा रही थी और ये चुपके से दूसरे दरवाजे से निकल गया। पटका जी ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि एक दरवाजा से मतलब मैं बच्चों को घुमाने निकाल दूँगी, तक जब मैं थोड़ी देर उनसे उनको खिलाती रहूँगी, पार्क दिखाती रहूँगी, तब तक वो दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। जब अंदर आएंगे बच्चे तो पापा गायब। ऐसा होता है, तो माँ को ऐसा करना पड़ता है। और पार्क जो है सामने, वो स्विमिंग पूल बन चुका है, पूरे में पानी पानी भर चुका है। आधा देख के उससे बोलती है कि मम्मी मुझे उसमें जाना है। तो मैंने बोला कि नहीं बाबू, वहाँ पे थोड़े बहुत छोटे छोटे कीड़े होंगे, मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने नहीं भेजा। और अगर आध्या जग चुकी होती, बारिश जब हो रही थी 10 साढ़े 10 बजे तक, तभी सोती रही थी, अगर जग गई होती ना, तो मैं इसको ज़रूर थोड़ा देर नहलवा देती बारिश में, क्योंकि इसका बहुत बहुत दिन से मन हो रहा है। देखो बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन जब हुई है ना सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो गई थी। मेरी जब आँख खुली तो बारिश हो रही थी 4 बजे। फिर उसके बाद बड़ा ही ठंडा ठंडा मौसम हो गया था, तो फिर कूलर वूलर तो बंद कर दिया था, पंखा चला के सोए थे। अच्छी नींद आई थी, मज़ा भी बहुत आया और सुकून भी मिला है। हाँ, थोड़ा सा छत पे पानी पानी सा भरा हुआ है, अभी मैं इसको वाइपर लगा दूंगी। और हम लोग ने 2 दिन तो गर्मी में मरे और 2 दिन तो ठीक है। तो अभी मैंने बच्चों को बिजी कर दिया कार्टून लगाकर। और लाइट बार बार आ जा रही है, आज लाइट भी नखड़े ले रही है, भाव खा रही है। तो बस वही है। और खाने में आज मैं मूंग की दाल सोच रही बना लूँ, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है मूंग की दाल खाने का। सच बताऊँ तो मेरा मन कर रहा है आलू के पराठे खाने का। तो देखो, अगर थोड़ा सा माइंड घुमा या फिर इन्होंने थोड़ी सी मेरी बात मान ली, तो आलू के पराठे बन जाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है इन पे कि आलू के पराठे या पराठे वगैरह ये सब बहुत कम खाते हैं, लेकिन मेरा मन बहुत करता है। और आज बारिश हो गई है तो और ज़्यादा कर रहा है। हालांकि मैंने वो चीले से बनाए थे, बट इतना थोड़ा सा बैटर बना था कि मैं मतलब एक एक ही मिल पाया हम लोगों को। इस वजह से हम लोग थोड़े से भूखे ही से ही रह गए और मन भी थोड़ा सा कम है। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ और खाना चाहिए चटपटा सा। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिलहाल मैं देखती हूँ बाहर, अगर ठीक लगा तो वाइपर थोड़ा चला देती हूँ, थोड़ा सही लगेगा। मगर बारिश हो गई है, मन बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको दिखाती हूँ पार्क का हाल। देख सकते हो स्विमिंग पूल बना हुआ है, विदाउट टिकट आप जा सकते हो यहाँ पर। और ऐसे भर जाता है इस पे पानी, इतनी ज़्यादा बारिश भी हुई है। लक्ष्य भी आ गया बाहर। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा था वाइपर चलाऊंगी, लेकिन पानी सारा ड्रेन आउट हो गया है, निकल गया है धीरे धीरे करके। और इन साइकिलों में ना बहुत पानी भर जाता है, तो मैंने उनको भी खड़ा कर दिया था ताकि निकल जाए। और मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, इसी इंतजार में बैठी थी कि पाटकर जी आएंगे तो पूछूंगी कि आलू के पराठे बना लूं। बस थोड़ी देर बाद ही वो आ ही गए थे अपना काम करके। एक्चुअली बारिश की वजह से वहाँ पर ज़्यादा भीड़ वगैरह थी नहीं, तो इनका काम भी ना बहुत जल्दी हो गया था। तो बस ये भी आ गया, चेंज वेंज कर लिया है। और अभी मैं इनसे बोल रही थी, मना रही थी, बोल क्या रही थी, लेकिन कहाँ मानने वाले हैं। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें। और फिर मैं जाकर वही मूंग की दाल बनाई। सुबह मूंग दाल के चीले बनाए और दोपहर में मूंग की दाल बनाई। थर्सडे है तो मूंग दाल ही हो गया। बनाकर आ गई किचन में, और काम तो करना ही था। तो ये बर्तन पड़े हुए थे धुलने के लिए, तो मैंने सोचा चलो नाश्ते के बर्तन सारे धुल के निपटा लेती हूँ। और परसों जो वीडियो गया था मेरा, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए। और एक व्यूवर है हमारी, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक लंबा चौड़ा सा लेटर लिख दिया मुझे। और वो लेटर पढ़ के अच्छा भी लगा मुझे, और मुझे पता नहीं क्यों पढ़ना अच्छा भी लगता है जब कोई डिटेल में सारी चीज़ें अच्छे से लिखता है। जैसे कि आप लोग चाहते हो कि मैं डिटेल में सारी चीज़ें दिखाया करूँ, कोई भी अपना काम मिस मत किया करूँ, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे लिए लिखा हुआ था कि आपके वीडियोस अच्छे होते हैं, मैं आपसे प्रेगनेंसी की आपकी प्रेगनेंसी के टाइम से जुड़ी हुई हूँ। और आपके जो वीडियो हैं इस टाइम जो आ रहे हैं वो थोड़े शॉर्ट्स आ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे आ रहे हैं। और
पूरा रूटीन आप अच्छे से नहीं दिखाते हो, तो पूरा रूटीन दिखाइए। और दूसरी बात, आपके जो काम होते हैं, उन कामों को देखकर मुझे एनर्जी मिलती है और खुद मुझे घर पे काम करने में मज़ा आता है कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़कर, दिल को छू गया। ऐसे ही प्यारे-प्यारे कमेंट एंड सजेशन देते रहिएगा। और एक बात कहूँ, जैसे आप घर में सारे काम करती हैं, ठीक वैसे ही मैं करती हूँ। बस फ़र्क पता है क्या है? मैं वीडियो बना के दिखाती हूँ और आप वीडियो ना बनाकर अपना काम करते हो। तो मगर मैं वीडियोज़ बनाकर आपको दिखाती हूँ तो मेरा काम ना और लेट ही होता है। आप लोगों का काम तो और भी जल्दी हो जाता है। ये बूंदी नहीं थी घर पे, तो बूंदी लेकर आए थे और साथ ही साथ ये दही, जो कि अब मेरे शायद रात को काम आ जाए। और बस उसके बाद मैं उनकी दाल बनी और रोटी अचार यही खाया, प्रभु का गुण गाया और बस दोपहर में लगा लिया बिस्तर। मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था तो सोचा चलो थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के चक्कर-चक्कर में ना नींद आ जाती है। आजकल ना दोपहर में बड़ी सोने लगी हूँ मैं। आप लोग बताना सोते हो कि नहीं? मुझे तो बड़ी नींद आने लगी है अब तो। और बस यहाँ पे बिस्तर लग गया है, थोड़ी देर आराम किया और सीधे ये मिल रही हूँ मैं शाम को। शाम के टाइम पे थोड़ा-सा मुँह हाथ धुलकर क्रीम व्रीम लगा लेती हूँ। सुबह और शाम दोनों टाइम मैं करती हूँ, मैं स्किप नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों? बहुत सारी वुमेन्स हैं जो स्किप कर देती होंगी। बस मैं कुछ नहीं, यही डेली वाली क्रीम, कभी-कभी लिपस्टिक या फिर लिप बाम यही लगा लेती हूँ। जब कभी लिपस्टिक लगा लेती हूँ ना तो ऐसा लगता है कहीं बाहर जा रही हूँ, तो फिर मैं ज़्यादातर लिप बाम ही लगाती हूँ। बस सिंदूर, बिंदी हो गया मेरा मेकअप, यही है मेरा रोज़ का मेकअप। और अदरवाइज़ कोई स्पॉन्सर वीडियो बनाना होता है या फिर कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाना होता है ना, तो ही मेकअप करती हूँ। उसमें भी कुछ व्यूवर्स हैं जो कि भद्दे कमेंट कर जाते हैं। मैं तो ये याद करती हूँ ना जब पुराने कमेंट को, जैसे कि पिछले कई वीडियोज़ में एक दिन कमेंट आया था कि इतना ज़्यादा वॉशिंग पाउडर पोत लिया है मुँह में। और फाउंडेशन वो मेरे मैच का नहीं था, बस मैंने लगा के दिखाया था और उसके बाद उसे ब्लेंड किया था, ब्लेंड करने के बाद नहीं दिखाया था। तो उनको लगा कि बहुत सारा निरमा पाउडर पोत लिया है। मतलब ऐसे कमेंट पढ़ने में भी मज़ा आता है, सच बताती हूँ। देखिए, बुरा तो लगता है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मोटिवेशन भी मिलता है, सीखने को मिलता है कि क्या कमी है। अब मुझे वो पार्ट कभी नहीं दिखाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ वो पार्ट तो दिखाऊँगी ही नहीं। मतलब जब भी मैं मेकअप करने बैठूँगी तो वो पार्ट तो हटाना ही है, क्योंकि उसे ब्लेंड करने में जो टाइम लगता है वो दिखाऊँगी। बस रूम का हाल बेहाल बना रखा था बच्चों ने। और शाम की चाय भी हो गई है और डब्बा भी पटकर जी यहीं रख गए थे। टोस्ट वगैरह निकाले थे, इसी से खाए हैं। तो बच्चों को इसमें से मैंने वो खस्ते दे दिए हैं। आपको याद हो पिछले टाइम पे मैंने खस्ते बनाए थे, कुछ वीडियो पहले देखा होगा आपने। तो वो रखे हुए थे, वो खराब नहीं होते। 2 हफ्ते तक आराम से चल जाएँगे। उसमें भुना हुआ बेसन ही तो भरा हुआ है। बहुत अच्छे लगते हैं। वही बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और मैं ठीक कर दे रही हूँ। जो चद्दर 2-4 दिन से बंद करे रखे हुए थे ना, वो निकल आए हैं। गर्मी की वजह से मैं ओढ़ती नहीं थी। अब थोड़ी-सी ठंड सी लगाई आज। लेकिन मन बहुत खुश है, अच्छा भी लग रहा है। बच्चे कार्टून में लगे हुए हैं तो मैं अपना काम कर ले रही हूँ। और यहाँ पर ये जो टेबल है हमेशा मेस रहती है। कुछ कारण रहता है कि कुछ मेरे कामों की वजह से फैल जाते हैं, जैसे कि मुझे अपनी डायरी निकाल के कुछ लिखना होता है और कुछ मेरे हॉल वीडियोस के जो बॉक्सेस वगैरह है मैं खोल के यही रख देती हूँ। और और कुछ काम पाटकर जी के रहते हैं मेरे हस्बैंड के। दवाइयाँ खाई पी इधर उधर फैलाई, 4 जगह दवाइयाँ रखी रहेंगी उनकी, एक जगह तो टिकेंगी ही नहीं, तो वही सब समेट के रखती रहती हूँ। और घर में यही सारे काम होते हैं और क्या काम होते हैं, वरना तो इग्नोर कर दो और पड़े रहने दो चीजों को। बट हम लोगों से होता कहाँ है, ये सब चीजें पड़ी रहे ऐसे ही, तो ठीक कर देती हूँ, थोड़ा सा मैनेज लगने लगता है। और बस थोड़ी देर में जब वो आएंगे ना तो देखेंगे, अरे वाह सब साफ है, बढ़िया लग रहा है। और उन्होंने सुबह के टाइम पे तो मना कर दिया था मुझे कि आलू के पराठे नहीं खाना है, लेकिन शाम को मैंने उनकी चलने नहीं दी और अपनी चला ली और मैंने बना लिए थे आलू पराठे फटाफट से। मतलब उनके मुझसे पूछने का वेट तक नहीं किया, मतलब इतनी ज्यादा वो हो रखी थी मुझको। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, शाम का रोज ही का काम रहता है। घर में बच्चे हैं ना तो ये जरूर रहता होगा सभी के साथ में। फैन ऑफ कर दिया है और बस पूरे रूम में झाड़ू लगाऊंगी, अच्छे से साफ करूंगी। बच्चे कचौड़ियाँ खा रहे हैं वो खस्ता वाली, तो उसका भी चूरा फैल रहा है।
तो बस वो सब कुछ झाड़ झूड़ के निकाल के आऊंगी ना, लेकिन फिर से वही हो जाएगा। अच्छा, ये रूटीन ना मैं रोज ही फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक दिन का है, ये डेली का रहता है। कभी कभी 3 बार से 3 बार 4 बार लग जाती है झाड़ू, अगर बच्चे शरारत करते रहते हैं। तो मेरा मानना तो यही है, अगर रूटीन से चलते रहो ना, तो बिना मेड के भी आप सारे काम ठीक टाइम पे कर सकते हो। मतलब आपके ठीक टाइम पे सारे काम हो जाएंगे, वो भी बिना रूटीन के। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं, सारा काम करके हैंड वॉश किया है, ये मैं सोचना कि ऐसे ही चली आई हूँ। तो फाइनली छोटे छोटे आलू हैं वो निकाल लिए हैं मैंने, और आज मैं इनको उबालूंगी। को एक अपनी छोटी सी कप वाली स्टोरी भी बताती हूँ। वैसे मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बताई है, पर कुछ लोग नए जुड़े हैं तो मैं उनसे उनसे भी अपनी बात शेयर करती हूँ। तो मेरे मायके में ना सभी लोग ग्लास में कटोरी में चाय पीते हैं, कटोरी में ब्रेड को डुबाकर चाय पीते हैं, और और ससुराल में सभी लोग कप में चाय पीते हैं। अब मुझे आदत थी ही नहीं मुझे कप धुलने की बिल्कुल भी। अब मैं जब ससुराल गई, और एक्चुअली मैंने बहुत टाइम तो काम ही नहीं किया था, सारा काम मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ और मेरी दीदियाँ लोग ही कर लेती थी, मुझे काम नहीं करने देती थी। लेकिन धीरे धीरे तो मुझे भी अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी थोड़ी उठानी सी थी, लेकिन आज भी तक मतलब सारा सपोर्ट ही रहता है काम काज के मामले में कहूँ तो वही रहता है। खैर, कप की बात करते हैं। जो कप थे ना, ज्यादातर ना जब भी मैं कप धुलने बैठूंगी ना, मुझसे एक आध टूटेगा ही कहीं। बाल्टी में मतलब बाल्टी में पानी भर के बर्तन धुलते थे बैठ कर, तब हमारे यहाँ ससुराल में वो नहीं थी, जो ये सिंक होती है वो नहीं थी। धुलते टाइम पे भी पता चला कब बाल्टी में डाला धुलने के लिए, और जब बाहर निकाला तो उसकी डंडी गायब, मतलब जो पकड़ने वाला होता है वो गायब हो गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब अगर देख लिया तो तुरंत डांट पड़ जाती थी, नहीं तो छुपा दिया तो बाद में डांट पड़ती थी, क्योंकि घर में सभी को पता लग चुका था कि ये कांड ना प्रियंका ने ही किया होगा। और मैं चुपचाप सुन लेती थी। उसके बाद जब भी मैं मायके जाती थी तो शिवालय से या फिर पी रोड से मैं कप ही खरीद के लाती थी अपने जालन के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि कब टूटेंगे मुझसे और मुझे डांट पड़ेगी, उससे पहले मैं ले ही आती हूँ। तो मम्मी की यही कहती थी, अपनी डांट से बचने के लिए कब तोड़ना नहीं बंद करेगी, और ये मायके से कब ले आएगी जाके। तो वही है, बहुत टाइम तक ऐसा मतलब पूरा चलता ही रहा सिलसिला। लेकिन अब ये सिलसिला बंद हो चुका है। धीरे धीरे करके ना आपकी वो आदतें छूट जाती हैं, जहाँ आप पहले रहते थे, जो चीजें आप खाते पीते थे, स्वाद भी बदल जाता है, जीभ भी बड़ी अजीब चीज होती है। पहले मम्मी के हाथ का खाना, हालांकि मम्मी के हाथ का खाना कभी भी बुरा नहीं लगता है, हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा नमक मिर्ची में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो अब जब मैं यहाँ ससुराल आई थी अपने, तब मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं अच्छा लगता था। मैं मतलब बहुत कम ऐसे थोड़ा बड़ा खा लेती थी, इच्छा ही नहीं होती थी। और उसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ गई, फिर खुद से कुक करो, उसकी भी आदत पड़ गई। बस यही थी मेरी कहानी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। कब वाली कहानी इंटरेस्टिंग लगी ना। और ये देखिए, ये दक्ष इसका डंडा ले गया है और अपने ये खिलौने दे गया है मुझे। बस मिर्ची भी मैंने धुल के रख ली, उसकी डंडी भी निकाल के रख देती हूँ ताकि अच्छे से साफ रहे। हमेशा निकाल देती हूँ, क्योंकि जब काटने डालो ना, फिर डंडी निकाल के कहाँ फेंको। आलू भी उबल गए थे, ये छोटे छोटे आलूओं को छीलना सच में मक्खी मार काम था, बट क्या कर सकते, ये भी काम किया। दही निकाल लिया है, बूंदी का रायता बनेगा यार, बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी कि बूंदी का रायता मैं खाऊं, बहुत मन कर रहा था। तो बस यहाँ पे मसाला बना रही हूँ मैं। धनिया बहुत ज्यादा गंदा था। आज सब्जी ना, ये जो धनिया और मिर्ची है ना, बाहर लिए, मतलब बिकने वाले या बेचने वाले आते हैं, थोड़ी सी यहाँ महंगी देते हैं, लेकिन क्या करें, वो भी तो वो बारिश में घर से निकले हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। यहाँ पे ये नमक मिर्ची धनिया पाउडर और अजवाइन, ये सारी चीजें डाल के मिक्स करके मसाला बना लूंगी। और धनिया डाल के थोड़ी सी चुरा ली धनिया मैंने, मतलब ऐसा लगा कि मैंने काटी थी दोनों चीजों के लिए, पूरी क्यों डाल दी इसमें, तो मैंने थोड़ी सी चुरा ली और रायते में डालूंगी अब मैं इसको। तो बस यहाँ मसाला बन के तैयार है। जब तक हाथ ना लगाओ ना, तब तक मसाला में बनने का मजा ही नहीं आता है। आप लोग क्या करते हो बताना मुझे। मैं तो ऐसे मिक्स करती हूँ अच्छे से, फिर जाके मसाला बन के तैयार होता है। बस सॉफ्ट सा डो लगाया है और फटाफट से पराठे बनाते हैं। तो बस रूटीन से चलने से बिना मैट के भी सारे काम ठीक टाइम पे हो जाते हैं। मानते हैं ये बात कि नहीं? तो मैं तो रूटीन से चलना स्टार्ट कर दी हूँ। चलती तो हमेशा से थी, लेकिन कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती थी पूरी अपनी
इस तरीके से प्रोटीन, लेकिन आप लोगों के कमेंट से ही मोटिवेट हुई हूँ। आप लोग जब कमेंट करते हो, वीडियोस को लाइक करते हो और थोड़ा सा व्यू देते हो, मतलब व्यूज देते हो, तो मेरा भी बड़ा ही मन करता है वीडियोस बनाने का। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं हर रोज़ वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे पसंद करें, और मेरे आजकल के ये नए नए वॉइस ओवर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोग के साथ धीरे धीरे इस तरीके से अपनी छोटी छोटी स्टोरी भी शेयर कर दिया करूँगी ब्लॉग्स में। तो ये देखो रायता भी बन गया। इसमें मैंने काला नमक, सादा नमक और दही रायता डालने वाला जो नमक होता है वो सारी चीज़ें मैंने डाली, धनिया डाली। अब बस फिल करते हैं, पराठा बनाते हैं गर्मा गर्म। और फटकर जी नीचे अंकल जी के पास बैठे हुए हैं, थोड़ा सा गप्पे लड़ाने गए हैं। और आध्या भी चली गई थी बीच में, फिर वो आ गई थी। तो बस फिर सबसे पहले 2 पराठे बनाते हैं, दोनों बच्चों को एक पराठा खिलाते हैं। बच्चों के पेट में चला जाएगा ना, तब माँ का पेट ऑलरेडी भर जाएगा। तो मैंने खिला दिया है दोनों को। और बस ये देखिए कपड़ों का हाल। आज सुबह ही कपड़े लगाने थे, मैं सोचा लगा देती हूँ, दोपहर में सूख जाएंगे, लेकिन बारिश दोपहर में फिर शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से पाटका जी ने डोरी बांधी है और एक एक कपड़ा उन्होंने ही डाला है। बड़े अच्छे से डालते हैं कपड़े अपने, कुछ काम ना बहुत अच्छे से करते हैं वो, मुझे भी बहुत मन लगता है सब देखकर। हो गया है और सारे काम निपट गए हैं, तो बस अब चलते हैं रूम में और आपसे बातें करते हैं। हाय गाइस, तो अभी सारे काम निपटा कर आ गई हूँ मैं ये तेल लेके बैठी हूँ। आंवला हेयर ऑयल तेल है और मैं अपने बालों में डालने जा रही हूँ। मैं ये दूसरी बार डालने जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड रोज़ डालते थे बालों में, आजकल इसे ख़त्म करना है जल्दी से, क्योंकि 2022 तक की है ये, तो इसको भी ख़त्म करना है। कल फ्राइडे है, तो मैं सोचा चलो अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं, ताकि कल सुबह धुल जाएंगे। बहुत रूखे रूखे से बाल रहते हैं, और अगर 2-4 दिन में मैं अगर दो या दूसरे दिन हेयर वॉश के 2 दिन बाद ही अगर मैं हेयर वॉश ना करूँ, तो काफ़ी ऑयल सा आ जाता है मेरे बाल में, चिप 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 से रहते हैं। इसलिए मैं लगा लेती हूँ, कल धुलूँगी। ओवरनाइट रखती हूँ मैं जब भी लगाती हूँ, और जिस दिन कभी भूल गई तो सुबह उठ के लगा लूँगी। ये रही आद्या, खिलौने खेल रही है आद्या और दोनों लोग। मम्मा, हम लोग ने पता है क्या करना है इसमें? हम लोग ने पराठा का टुकड़ा डाला है, और एक तो वो लइया डाली है, और पानी डाला है, पी गई मैं, अच्छा लगा। अच्छा चल, तो अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। जब मैं ये ऑयल लगाऊंगी, थोड़ा बहुत मेरी याद है ऐसे करके चम्पी करेगी, करोगी ना, क्योंकि दिक्कत हो गई, इसे बस कह दो चम्पी करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं कल सुबह नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। तैयार हूँ मैं करने के लिए। गुड नाइट। बाय।